So, hello everyone, hope you are doing well. So ये वीडियो है प्रिज्म की, ठीक है। पिछली वीडियो हमने करी जो पिरामिड की थी, ठीक। ये वाली वीडियो प्रिज्म की है, ठीक, जिसमें अपन करने वाले हैं प्रिज्म के बारे में। देखो, पिछला पिरामिड था, ठीक है, जो 1/3 मैंने बताया था प्रिज्म का था। जैसे अगर वॉल्यूम तो सिलेंडर की बात करी जाए, सिलेंडर बनाया जाए, ठीक है, तो अगर इधर से हम कौन निकालते हैं तो कौन निकलेगा इस तरीके से, ये तो कौन होगा। तो हम इसका अगर पाई आर स्क्वायर एच है, ये क्या कर देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए अगर तुमने देखा कि कोई प्रिज्म है, ठीक है, तो प्रिज्म का क्या होगा, कोई भी बेस हो सकता है। अभी डिफाइन करने वाला हूँ, अगर ये बेस है, ठीक है, कितनी साइड है इसकी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हेक्सागोनल है, ठीक है, हेक्सागोनल नीचे, तो सेम ही हेक्सागोन ऊपर होगा, ठीक है। तो जो साइड जो बेस नीचे है वही बेस ऊपर होगा, तो प्रिज्म बन जाएगा। तो इसी तरीके से कोई पॉलीगॉन हो सकता है, ठीक है। अगर तुमने ट्रायंगुलर लिया, अगर ये दिख रहा है आपको, ठीक है, अभी मैंने बताया था ये यहाँ पर दिख रहा होगा इस तरीके से, ये ठीक है, थंबनेल में ऐसा दिख रहा होगा, ये कोई पिरामिड शेप है, बट ऐसा है नहीं, ये इस तरीके से है कुछ, ठीक है। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि इस तरीके से बना, दूसरा हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, तो इस तरीके से ओके, ये वाला यहाँ ज्वाइन हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से प्रिज्म होता है। तो आप देखोगे अगर इसको सीधा खड़ा करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर हो गया, ठीक है, ऊपर की साइड जो भी बनेगा ना ये इस तरीके से, ये भी ट्रायंगुलर ही बनेगा, ठीक है। सिमिलरली उसी की तरह सेम फिक्स होगा, पैरेलल बेस होगा, ठीक है, जैसा ये है उसी के पैरेलल ये वाला बेस होगा, ठीक। तो ये ट्रायंगुलर है, तो मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब तो छोड़ो, शुरू से समझो, ठीक है। तो पहले पिरामिड की बात करी, ठीक है, तो एक बात सोचो कि अगर हम ये हेक्सागोन है, ठीक है, इस ऐसी हेक्सागोन बहुत सारे रख दी जाएँ उस साइड तक, ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर हाइट साइड तक रख दी जाए, तो प्रिज्म ही तो बन जाएगा, प्रिज्म ही तो है वो। अगर कोई क्यूब है, ठीक है, अगर ये क्यूब है तो ये क्या है, ये भी तो प्रिज्म है एक, ठीक है, ये भी तो प्रिज्म है। और कीवर्ड होगा वो भी प्रिज्म है, क्योंकि इसका बेस देखो, इसका बेस देखो, पैरेलल भी है और सेम भी है ऊपर नीचे का, ठीक है। तो आप देखोगे प्रिज्म में कहीं पर भी कैसे प्रिज्म बने, ठीक। अब ऐसे पिरामिड की बात करोगे तो पिरामिड में क्या होता है, पिरामिड में क्या होगा, कोई बेस हो, मैंने ओपन करके ही बताया था मैंने, अगर इसको ऐसे ओपन कर देता है, ठीक है, अगर ये ऊपर जॉइन कर दोगे, फ्लावर की तरह ओपन हो गया, ठीक है, अगर इसको ऊपर जॉइन कर दोगे तो पिरामिड शेप बनेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो पिरामिड क्या था, 1/3 था। तो ये सब छोड़ो, अगर इस तरीके से मैंने क्या बोला कि कुछ हाइट तक ये तुम्हारा ये क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब का ये नीचे क्या होगा, नीचे क्या है इसका, ये नीचे क्या है, एक स्क्वायर तो है, नीचे भी स्क्वायर तो है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, क्यूब की सारी साइड सेम होती है, तो स्क्वायर नीचे है, तो उसका जो है एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर। अगर इन स्क्वायर्स को कुछ हाइट तक रखा जाए, मानो वो भी ये हो, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट। एरिया कितना है स्क्वायर, और ये हाइट कितनी है वो ए, तो ये क्यों, ये तो वॉल्यूम हुआ। सिमिलर ही कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे प्रिज्म में, प्रिज्म कुछ अलग है नहीं। अगर इसका बेस एरिया हेक्सागोन है, अगर मैं ट्रायंगल को लेकर चलता हूँ, चलो इसी को उठाते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर अगर शेप है इसकी इस तरीके से, ओके, तो आप देखोगे कि नीचे ट्रायंगल है, अगर इक्विलेटर मान के चलें तो बेस एरिया इंटू हाइट, वो छोड़ो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको हम मान के चलते हैं, इक्विलेटर तो छोड़ो, हम ये कह रहे हैं नीचे जो भी बेस होगा उसका बेस एरिया इंटू हाइट जिस साइड तक जाएगा, ये प्रिज्म का वॉल्यूम होता है, ठीक है। एक चीज़ और, कोई भी प्रिज्म का नीचे कोई भी पॉलीगॉन इरेगुलर भी हो सकता है, लेकिन इरेगुलर अगर नीचे है तो सेम कॉपी पेस्ट ऊपर भी इरेगुलर उसी पैरेलल ही रखा हुआ होना चाहिए, तो भी पूरा प्रिज्म बन जाएगा। लेकिन कभी भी देखोगे प्रिज्म बनेगा ना, तो नीचे जो साइड होंगी, नीचे जो भी साइड है, जैसे ये मान ली वाली साइड है यहाँ पे, तो ये ऊपर को स्क्वायर मान लो या रेक्टेंगल मान के चलता है, ठीक है, यहाँ से सब रेक्टेंगल बनते चले जाएंगे, ये वाले सब। कई बार भी ट्रायंगल पे देखोगे तब भी, अगर ये ट्रायंगल हमने लिया, नीचे रखो ट्रायंगल को और ऊपर ऐसे बना के जा रहा है ना, ठीक है, तो ये जो साइड है, ये लिटल साइड है, लिटल वाली, ठीक है, इसके साइड वाली जो भी साइड वाली साइड है ना, वो सब रेक्टेंगुलर शेप में होंगी, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में होंगे, इस बात को समझो। तो इसी तरीके से
अगर हम निकालें क्या, अगर इसका ये वाली साइड हमें पता चल जाए, ठीक है, और उसकी हाइट पता चल जाए। देखो पिरामिड में ऐसा नहीं था, पिरामिड में हाइट हम ये ट्रायंगल इस तरीके से था तो एक झुकाव सा आ रहा था। तो ट्रायंगल लिया हमने तो यहाँ पर देखोगे ना तो ये एक झुकाव सा है, ठीक है। तो इस झुकाव की बेस हम ये नहीं कह सकते कि इसका बेस एरिया इंटू हाइट या बेस का पेरीमीटर या बेस की साइड इंटू हाइट एक फेस निकल आएगा, लेकिन ऐसा इधर नहीं था। इधर हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट ट्रायंगल्स का एरिया निकालना पड़ेगा। ट्रायंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो अगर ये बेस है तो इसकी हाइट लेनी पड़ेगी, और ये तीनों सेम है तो तीनों की हो जाएगी, और हमें नीचे बेस वाली की अलग से निकालनी पड़ती थी, ठीक है। इससे टोटल हमारा सरफेस एरिया निकला ये 3 लेटरल और ये 1, ठीक है। अगर इसमें देखें प्रिज्म में, ठीक है, अगर आप प्रिज्म में देखोगे तो हमें नीचे का अगर हमें एरिया पता चल गया तो वो तो वॉल्यूम निकल आएगा, हाइट पता चल जाए तो। लेकिन हमें इसका क्या चाहिए, हमें पेरीमीटर चाहिए सारी साइड का। तो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है यहाँ पर, तो हमें ये वाली साइड पता चली, कोई मान लेट से ए है, ठीक है, और इसकी हाइट मान लो एच है, ठीक है, एच हाइट है, तो ए इंटू एच एक फेस हो गया। और ऐसे फेस कितने 6, 6 ए इंटू एच। तो इनका पेरीमीटर क्या हुआ, नीचे का हेक्सागन है, ठीक है, सही बनना है। अगर नीचे हेक्सागन है तो ये हो गया, ठीक है, सारी ये होंगे तो ये कितनी 6 है, 6 से पेरीमीटर है इंटू हाइट। तो ये क्या बना, ये लिटिल सरफेस एरिया बन गया सारे का सारा एरिया निकल आए। तो लिटिल सरफेस एरिया होता क्या है, ये लिटिल फेस है, एरिया क्या बनेगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये इसमें होता है, ठीक है। पिछली वीडियो पिरामिड की मैंने करा दी डिटेल में, वो आप देख लो चैनल पे जाकर, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ द बेस ऐसे बनाइए, मैंने पूरा तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया पूरा, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक। अब देखो, अब इसका जो है वॉल्यूम क्या होगा, वो होगा बेस एरिया, ठीक है, इंटू हाइट, कोई भी हो, तो प्रिज्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी के लिटिल सरफेस एरिया की बात करी जाए, लिटिल मतलब ये साइड वाला एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लिटिल सरफेस एरिया। तो ये क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, ठीक, इंटू हाइट, ओके। टोटल की बात करें तो टोटल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा, एल एस ए प्लस 2 बेस एरिया, दोनों बेस होंगे, कौन सा, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, 2 बेस एरिया, ठीक है। भाई कुछ रटने की जरूरत नहीं है, मैं रटाना नहीं चाह रहा यहाँ पे कुछ भी आगे, ठीक है। अपन क्वेश्चन करेंगे वो क्लियर होगा यहाँ पे, यहाँ से क्लियर होगा, बस इतना ही है इसमें कुछ। आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, अभी आपका एनटीपीसी आ रहा है, ठीक है, सीजीएल की जो प्रोफेशन कर रहा हूँ सब में, ठीक है। तो ये प्रिज्म का कंसेप्ट है, प्रिज्म के जितने क्वेश्चन बनेंगे इससे अलग कुछ नहीं जाएगा, कंसेप्ट समझ में आएगा, कहीं से भी तोड़ ताड़ के कुछ भी दे दे आप कर लोगे। ऐसे पिरामिड का कराया था मैंने, देख लो आगे। अब यहाँ पर दिया था बेस ऑफ अ प्रिज्म क्या है, एक ट्रेंगुलर पेरीमीटर है 45 सेंटीमीटर वाला, और इन सर्कल दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ये भी बता दूँ एक बार फिर से, आपको बता रहा हूँ, क्लैरिटी दे रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी भी ट्रेंगल में उसके अंदर जो सर्कल होता है दिस इज कॉल्ड इन सर्कल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, इन सर्कल, ठीक है। और इसी सर्कल के अगर किसी भी ट्रेंगल के बाहर सर्कल होगा दैट इज कॉल्ड एक्स सर्कल, है एक्स सर्कल बोलेंगे, ठीक है। सर्कम सर्कल भी कर सकते हैं उसे, ठीक है, सर्कम सर्कल, ठीक है। तो ओके, और इसकी रेडियस होगी वो स्मॉल आर होगी, और इस वाली की रेडियस होगी वो क्या होगी, कैपिटल आर होगी। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, स्मॉल आर की डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा क्या है, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल अपॉन सेम पेरीमीटर, ठीक है। इसका जो भी पेरीमीटर होगा उसका आधा, तो रेडियस निकल आती है वहाँ से, ठीक है। और ठीक है, और आर की बात करें वो होगा ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। इट मीन्स जितनी भी साइड है ट्रायंगल, अंदर ट्रायंगल सिर्फ ट्रायंगल से रिलेट करेगा, ठीक है। ट्रायंगल की साइडों का तीनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई तीनों का 4 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो इससे एक्स रेडियस निकल आएगी, ठीक है। अभी इतने काफ़ी है, ज़्यादा नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, शॉर्ट वीडियो बनाने का चक्कर है, ठीक है। ऐसी वीडियो देंगे मैं रिवाइज कराता रहूँगा समय, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रिज्म जो है इन रेडियस इसने देती, तो सॉरी इन सर्कल है तो इन सर्कल की रेडियस क्या होगी, इन रेडियस बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको सर्कम रेडियस बोलेंगे। तो इन सर्कल की रेडियस 9 है, ठीक है, वो क्या है 9। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम दे रखा है किसका, प्रिज्म का, ठीक है।
तो प्रिज्म का मैंने वॉल्यूम बताया, क्या था वॉल्यूम, था क्या प्रिज्म का? बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है, बेस एरिया इनटू हाइट। तो इसने क्या बोला है, प्रिज्म का जो है ये दे दिया पेरीमीटर, इनसर्कल रेडियस दे दी, तो हमारे पास क्या होगा, आर इजिकल टू डेल्टा अपॉन एस, ठीक है। तो आर क्या हमारे पास 9 है, डेल्टा का एरिया होता है ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, और एस क्या सही पेरीमीटर, वो है 45, नहीं 45.2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है एरिया। अब वॉल्यूम में रखो इसे 45/2 इंटू 9, ठीक है। हाइट क्या है, हाइट पता नहीं, वो निकालनी है। वॉल्यूम हमारा 810, ठीक है। तो यहाँ से देखो 45, 9 से 90 बार, 45 से 2 बार, ये 2 उधर गुणा हो जाएगा तो हाइट हो जाएगी हमारी 4, ठीक है। हाइट 4 आ गई, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया किसका, अच्छा ठीक है, प्रिज्म की टोटल सरफेस एरिया पूछा ना उसने, और क्या पूछेगा अलग। तो सरफेस एरिया टोटल क्या होगा, एल एस ए प्लस 2 बेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर एल एस ए क्या होगा, एल एस ए में क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस, देखा यहाँ पे इस पेरीमीटर, क्योंकि सारे क्या हैं, सारे के सारे रेक्टेंगल तो बनने हैं, तो ऐसे ही करके पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, सारे पेरीमीटर का बेस निकला है तभी जो पहले बताया था मैंने, अरे यहाँ पहले लिखा था मैंने, पीछे करके देख लो, ठीक है, पूरा बता रखा है मैंने। और टोटल में हमारे पास 2 बेस है, और 2 बेस ऊपर नीचे वाले ये जुड़ जाते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर हमारे पास 45 है, इंटू हाइट निकला है 4, प्लस 2 इंटू बेस एरिया, बेस क्या है हमारे पास, अरे क्या दिमाग चला रहा हूँ मैं, बेस एरिया हमारे पास है ना ऑलरेडी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये है ना, वो तुम करो कहाँ गया एरिया, सॉरी, एरिया तो ऑलरेडी हमने निकाल रखा ना इससे, इन रेडियस वाले से, ठीक है। तो ये 45 होगा, 180 होगा, प्लस 2 इंटू ट्वाइस एरिया चाहिए ना, 45 इंटू 9/2, 2 से 2 कट गया, 45 इंटू 9 कितना होगा 180, प्लस अपने 45 के 5 4 36 4 40, तो 180 इधर ऐड कर दो, कितना होगा ये 5 8 585, ठीक है। टोटल हमारे पास 585 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक, ये एरिया होगा। सही क्वेश्चन था, थोड़ा वही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी भी, ठीक है। वहीं से निकलेंगे क्वेश्चन, मैंने देखो ये था ना इसलिए बता दिया मैंने। अब देखो द बेस ऑफ द राइट प्रिज्म अपने इक्वल ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है। इफ द लिटिल सरफेस एरिया क्या है दिस वन, एंड वॉल्यूम ये वाला रेस्पेक्टिवली दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ओके एल से किसी भी देन पूछा गया देन द साइड ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म की बेस की साइड क्या होगी, ठीक है, एक ही वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या है, लिटिल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस, तो पेरीमीटर क्या है 3 है, अगर साइड हमने ए मान इक्वलेटरल तो ए मान ली सबकी 3 है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट विच इज इक्वल टू 120, और एक दे रखा है ना वॉल्यूम क्या है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया √3/4 साइड स्क्वायर इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, ये तो वॉल्यूम होता है, वो दे रखा है ना 40√3, ठीक है। ओके तो यहाँ पे क्या निकल रहा है आपको बताओ, क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या। हमारे पास अगर आप सोचोगे ध्यान से, देखो 2 वेरिएबल है, एक ये वाला है एक ए है। अब इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल है तो क्या करें, ऐसा भी नहीं कि प्लस में हो रहा हो तो हम सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सीधा दिख रहा है, एच वाला डिवाइड मार दो, इससे ये कट जाएगा, वहाँ पर बचेगा क्या, ये रूट से रूट कट गया यहाँ पे, ठीक है। तो और ए से एक ही कट गया, तो हमारे पास बचेगा 3/a/4, ये बचा ना, ठीक है, इज इक्वल टू 120, 3 हो जाएगा, 40 से 3 बार कट जाएगा ये, ठीक है। तो अगर ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कटा, a बराबर 4 हो गया, ये आंसर है, ठीक है। अब इसने पूछा है द बेस ऑफ द राइट प्रिज्म, ठीक है, अब ट्रेपेजियम दे दिया बेस का, देखो सही क्वेश्चन है जो मैं ढाके लाया हूँ, ठीक है। शॉर्ट वीडियो यार, वीडियो में लंबी जाए, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी देखो द बेस ऑफ द राइट प्रिज्म ट्रेपेजियम है, ठीक है, अब ट्रेपेजियम लेके चलेंगे। अगर मैंने बोला यार अगर ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, बेस अगर ऊपर भी ट्रेपेजियम ही होगा, ठीक है, ऊपर भी ट्रेपेजियम होगा, और जोड़ना है कुछ इस तरीके से,
बनेगा रे भाई, बनेगा बनेगा। ठीक है, प्रिज्म तो कुछ भी हो सकता है ना, कैसी भी कितनी भी साइड ले लूँ मैं, उल्टा सीधा लो, लो इस तरीके से ले लो, सिमिलर कॉपी इधर रखूँगा मैं, लो भाई बन जाइयो। ठीक है, इसको इससे जोड़ लो, इसको इससे जोड़ लो, ये अरे कहाँ जुड़ेगा, ये वाला इससे। ठीक है, तो ये भी प्रिज्म होगा, बट ये वाला पहले होना चाहिए इसके, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको डालो, तो क्या करें, करना कुछ नहीं है, सिंपल है, थोड़ा सोचना बैठ के। ठीक है, दिमाग लगाओ बस। एक प्रिज्म है, रेड प्रिज्म, ट्रिप्रिज्म दे रखा है, द लेंथ ऑफ हुज पैरेलल साइड है 25। ठीक है, स्मॉलर साइड क्या है, ये आ रहा है। ठीक है, और बड़ी वाली ये 25 है। ठीक, अगर यहाँ पे देखोगे एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज दिस, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, दैट इज 16। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 10 सेंटीमीटर, प्रिज्म की हाइट दे दी लो भाई। ठीक है, कहीं पर भी ले लो, यहाँ से ले लो, ऊपर वाले से लेके पूरी हाइट कितनी है इसकी, कितनी भाई 10। ठीक है, देन द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, बड़ा ईजी है भाई, वॉल्यूम क्या होता है, फर्क है ना भाई, बेस एरिया, बेस का एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, तो बेस एरिया है क्या प्रिज्म का भाई, इसका एरिया होता क्या ट्रेपेजियम का, ट्रेपेजियम का हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, पैरेलल साइड 11 और 25, दैट इज 5 और 36, और इनटू हाइट, हाइट कितनी 10। ठीक है, तो एक सेकंड भाई, क्या गड़बड़ कर दी मैं, हाँ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, नहीं हाइट ऑफ परपेंडिकुलर हाइट की बात हो रही है अभी तो एरिया नहीं निकाल पाया हमने, सॉरी कन्फ्यूज़ कर रहे हो। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 36 इंटू ये वाली डिस्टेंस, पहले तो हम प्रिज्म का इसका तो निकालना है, ये नीचे वाला ये एरिया तो निकालना है, तभी तो हाइट पे जाएंगे। बात समझ में आई, मैंने क्या बोला, नीचे का एरिया, नीचे का जो भी है हमारा, ठीक है, वो हमने भर के निकाल लिया पूरा, और वही लेयर हमने एक हाइट तक चिपका दी, तो वही तो वॉल्यूम होता है, जितनी हाइट तक जाएंगे हम वो, बताओ वो तो प्रिज्म का वॉल्यूम हो गया। बस ब्रेक करके समझो, तो पहले इसका एरिया तो निकाल लो, सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, वो कितना 16। ठीक है, ये निकलेगा क्या, बेस एरिया। ठीक है, अब इनटू हाइट पूरे की 10 दे रखी है। ठीक है, 2 से कितना बार कटेगा, 8 बार, तो ये 80 हो गया, 80 इंटू 36, तो काट लो, ये 0 ये 8 चिंग 48, 80 है बीच पीछे। ठीक है, वही आएगा आंसर, ये वाला 2880। ठीक, ओके, ये क्वेश्चन थे इसके। ठीक, अब तो समझ में होगा, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आगे प्रिज्म में, सोचा करो बैठ के। ठीक है, अगर आपने ट्रायंगल कर लिया है, जो भी कर लिया आप बताओ यार, फीडबैक दो कि और भी कोई टॉपिक कराना है आपको। ठीक है, और सारे कंसेप्ट यूज हो जाते हैं भाई, अभी जैसे मैंने यहाँ पे कराया था आपको, ये वाला देखो इन सर्कल का यूज़ हो गया यहाँ पे, बताओ इन सर्कल का पता था, इसलिए इसमें अटैच हो गए, खत्म। अभी प्रिज्म कहाँ जाएगा, प्रिज्म का तो बेस एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, उसका लिटिल सरफेस एरिया हो जाता है, और दोनों कट कर दो तो टोटल बन जाएगा। तो अगर ये कंसेप्ट ट्रायंगल से सीख के आए हो, ट्रायंगल वाले चैप्टर में से, ठीक है, 2D वाला कंसेप्ट यूज़ कर लिया इसने, और यहाँ पे आगे यूज़ कर लिया, तो सब इंटर लिंक है एक दूसरे से। ठीक है, तो आप बताओ कोई टॉपिक हो तो उसको हम सिंप्लीफाई तरीके से शॉर्ट वीडियो में समझाता हूँ। ठीक है, तो ये तो आई होप समझ में आया होगा आपको सभी के। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी तो बताना यार। ठीक है, खत्म हो गया ना क्वेश्चन, थैंक यू भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।